दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि अब यूपी टेट के पेपर में बहुत ज़्यादा समय तो बाकी है नहीं। तो आज जो है हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं इंग्लिश के। एंड दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं कि अगर आप इन क्वेश्चन्स को तो रट ही लो, इनके ऑप्शंस भी देखो कि क्यों गलत हैं और क्या होना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि इन्हीं 100 क्वेश्चन से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा यूपी टेट में। बहुत बढ़िया तरीके से इन्हें जो है कर लो, क्वेश्चन को समझ के कर लो, रट के नहीं, समझ के कर लो, ठीक है? और आज की इस वीडियो में मैं 50 कराऊँगा, 50 इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊँगा। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ, शुरू करें। पहला है आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड स्वीटली। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो करेक्ट आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी, मतलब ये नाउन प्रोनाउन वर्ड एडवर्ब वो बताना है। तो आप खुद ही देख लो, मतलब सेइंग स्वीटली मतलब मीठा गाना, मीठा गाने की इसमें जो है बताएगी विशेषता। अब गाना क्या है? गाना एक वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता अगर बताते तो क्या होता है? एडवर्ब। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन-सा? देखो टीम, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुई है। आवर, हिज एंड दे। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों हिज का हिज तो एक तरीके से आप कह सकते हो प्रॉपर नाउन हो गया। दे भी नहीं, दे कॉमन नाउन हो गया। आवर, आवर मतलब हमारा। तो ये हो गया एक तरीके से। सॉरी, ये था, दूसरा था। तो यहाँ पर टीम, टीम नहीं होगा या पॉवर्टी, पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो ये हो गया दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? थोड़ा-सा आगे बढ़े अगर हम, यहाँ पर देखो चूज़ द करेंट प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन बताना है जो इस सेंटेंस में आ जाए। ईच ऑफ द बॉयज हैव बॉट ओन बुक डैश। अब डैश में क्या भरा जा सकता है? ये आप सोचो खुद। पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो भी समझ में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन तो। तो मतलब इनमें से हर एक लड़का, ये इसका हिंदी का मतलब है जिसने अपनी किताब जिसके पास अपनी किताब है, अपनी एक लड़के की ईच ऑफ द बॉयज है तो सिंगुलर बात है ये, ठीक है? तो देयर लग नहीं सकता यहाँ पर, अवर लग नहीं सकता यहाँ पर, यहाँ सिर्फ हिज लग सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन। यहाँ पर मटेरियल नाउन बताना है आपको। आयरन, ऑनेस्टी, क्लास, रिवर। इसमें तो सीधा-सीधा मालूम पड़ रहा है कि इसका आंसर जो है आपको ये होगा ऑनेस्टी, सी, ठीक है? आगे बढ़ें? ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोज़िशन। यहाँ प्रीपोज़िशन बतानी है। ही इज़ सीनियर। अब सीनियर के साथ लगेगा क्या? ये आ जाती है मेन बात। यहाँ पर टू आता है ऐसे सेंटेंस में, सीनियर टू मी, ठीक है? यहाँ पर देन नहीं आएगा, याद रखना, टू आएगा। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर्टी वाज़ डिवाइडेड द टू ब्रदर्स। अब यहाँ पर देखो 2 की बात हो रही है ना तो बिटवीन लगता है। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा की बात होती तो लगता अमंग। ध्यान रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंपल है लेकिन है इम्पोर्टेंट, पूछा जाता है अक्सर। अगर 2 लोगों में बाँटने की बात हो रही है तो लगेगा बिटवीन, 2 से ज़्यादा है तो अमंग लगता है। अब देखो यहाँ पर ही इज़ डीलिंग अब राइस। अब यहाँ पर इन राइस है, एट राइस है, एट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो भूल ही जाओ आप। विद राइस नहीं, राइस के साथ थोड़ी, राइस का काम करते हैं एक तरीके से। आउट का भी कोई मतलब नहीं, तो राइस में मतलब इन हो गया। चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन। वर्क हार्ड यू विल फेल। अब यहाँ पर आप ये मान के चलो, क्या होगा इसका कंजंक्शन? देखो मैं बताता हूँ, हिंदी में पढ़ो, समझो। मेहनत करो, आप फेल हो जाओगे। बीच में क्या होगा? नहीं तो आप फेल हो जाओगे। यही तो आएगा, मेहनत करो। अब बट लगा दिया तो क्या? मेहनत करो लेकिन फेल हो जाओगे, बनता ही नहीं। मेहनत करो और फेल हो जाओगे तो एंड भी नहीं बनता। यहाँ देखो, मेहनत करो अगर 16 आया, मेहनत करो इसलिए आप फेल हो जाओगे, नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? एल्स। मेहनत करो नहीं तो आप जो है फेल हो जाओगे। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों बी, ठीक है? बी मीन्स एल्स। देखो, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। साफ मालूम पड़ रहा है ब्रेव। ब्रेव ही तो है जो सोल्जर्स की विशेषता बता रहा है कि सोल्जर बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। क्लियर है, सिंपल है। अब देखो ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये सब पीवाईक्यू मतलब पहले आ चुके हैं। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। एक-एक क्वेश्चन आप ये मान के चलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। फेमिनाइन बताना है विज़ार्ड का। विज़ार्ड का अगर आप फेमिनाइन देखोगे तो साफ है विच। चूज़ द, इसमें समझाने जैसा तो कुछ है नहीं, इसमें तो आपको देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। कुछ या नहीं समझ में आए तो याद ही करना है वैसे तो एक तरीके से।
अब इसमें देखो प्लूरल बताना है, क्राइसिस का प्लूरल आपको जो है बताना है। ये भी सिंपल है, इसमें समझाने जैसा क्या है, क्राइसिस हो जाएगा। अब देखो व्हिच ऑफ द प्लूरल नाउन यहाँ पर बताना है आपको। अब आप खुद सोचो, कौन-सा इसमें प्लूरल है? मैथमेटिक्स भले ही एस लगाए लास्ट में, लेकिन मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है? तो ये प्लूरल हो नहीं सकता। न्यूज़ न्यूज़ में भी एस लगा है लेकिन प्लूरल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एस लगा है लेकिन प्लूरल नहीं होता। कैटल, कैटल में एस लगा नहीं लेकिन यही प्लूरल है। क्यों है ये प्लूरल? क्योंकि कैटल का मतलब है बहुत सारे जानवर। एक जानवर को आप कैटल नहीं बोलोगे, बहुत सारे होंगे तब उन्हें कैटल या भैंस या फिर गाय होती हैं बहुत सारी, तब उन्हें कैटल बोला जाता है, ठीक है? अब इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स में अ कलेक्टिव नाउन फॉर द की इज़ यहाँ पर देखो कलेक्टिव नाउन जो है आपको बताना है, की का क्या होता है? की का गुच्छा ही तो होता है, चाबियों का गुच्छा होता है तो बंच। अब देखो व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अंडरलाइन्ड ये आपको बताना है, ये क्या है? ट्रेन है। ट्रेन की ये विशेषता बता रहा है फास्ट है। ट्रेन की अगर विशेषता बता रहा है, नाउन की अगर विशेषता बता रहा है तो क्लियर एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है? अब देखो इसमें ही रन फास्ट अब ये देखो यहाँ पर भी दोनों फास्ट-फास्ट है। अब देखो कितनी कन्फ्यूज़न है। आपको लगा पहले वाला फास्ट एडजेक्टिव हो गया, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला ट्रेन की विशेषता बता रहा था, इसमें भागने की विशेषता बता रहा है। तो भागना होता है वर्ब, तो इसका आंसर होगा एडवर्ब। ये बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर समझ नहीं पाए ना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। देखो, फेमिनाइन बताना है आपको कोल्ट का, तो इसका होता है फिली। अब देखो आगे चलें प्लूरल नाउन बताना है क्राइटेरिया का। क्राइटेरियन आप सोच रहे होंगे क्या ये तो खुद ही प्लूरल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, इसका होता है क्राइटेरिया, ये होता है प्लूरल। आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। अब आप देखो मैंने मेरे मुँह से तो गलती से ही निकल गया। फॉन्ड के साथ ऑफ ही आता है, ये हो गया आंसर। मैं तो पढ़ रहा था क्वेश्चन, गलती से ऑफ निकल गया तो वही आंसर है। अब देखो ही डिड कोलेरा अब आप ये देखो ही डाइड सॉरी नॉट डिड ही डाइड विद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या आएगा आप सोचो ही डाइड के साथ आता है दोस्तों ऑफ ठीक है आगे बढ़े वन सेकेंड आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप यहाँ पर हुम जो है उसका प्रोनाउन आपको बताना है क्या होगा तो यहाँ अगर आप देखोगे दोस्तों इसका नाम होगा रिलेटिव हुम पढ़ के देखोगे क्लियर है रिलेशन बता रहा है रिलेटिव होगा अब आती है बात आर्टिकल ए एन दी ये इन आर्टिकल भरने हैं यहाँ पर ही इज ऑनेस्ट मैन अब आप बताओ यहाँ पर क्या होगा अगर ऑनेस्ट आप सोच रहे होगे एच है एच में तो मतलब वोवेल नहीं आ रहा शुरुआत में वोवेल नहीं है तो ये ए लगा दे नहीं इसके साथ एन लगेगा क्योंकि यहाँ पर पहले वर्ड की बात नहीं होती यहाँ पर आवाज की बात होती है इसे हॉनेस्ट नहीं बोलते इसे ऑनेस्ट बोलते हैं ओ आता है बोलने में तो ओ आता है तो इसका मतलब एन लगेगा यहाँ पर ठीक है वोवेल साउंड आनी चाहिए वोवेल हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आता है नेक्स्ट कॉपर इज अब यहाँ पर देखो कॉपर के साथ अगर आप देखोगे आपके लिए यहाँ पर क्या लग के आएगा? अब आप सोचो कॉपर क्या है बेसिकली? इसे समझने की कोशिश करो। एक मेटल ही तो है, ठीक है? मेटल है और यहाँ पर कुछ यूज़फुल लगा है। अब यूज़फुल में क्या है? यू भले ही आपके सामने वोवेल है लेकिन वोवेल साउंड तो नहीं आ रही, तो ए आएगा इसके कॉपर इज़ ठीक फिल इन द ब्लैंक आई सॉ वन वाह आ रहा है इसमें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके सामने क्लियर है कि ए आएगा मतलब आवाज से मतलब है अगर यहाँ पर वाह आ रहा है ना वन पढ़ने में तो भले ही ओ है लेकिन आएगा क्या ए अब देखो गंगा इज अ होली रिवर साम आगे लगाना गंगा के साथ दा ही आता है इस तरीके की डेफिनेट जो नाउन होते हैं उनके साथ दा आता है द गंगा लिखेगा अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स ही इज एम ए इन इंग्लिश देखो एम ए यहाँ पर भले ही एम है, वोवेल नहीं है, लेकिन एम आवाज में क्या आ रहा है तो एन लगेगा। अब देखो ही रिटर्न आफ्टर आवर है, अब इसमें भी एन लगेगा, एन आर क्योंकि इसे हावर नहीं बोलते, इसे आर बोलते हैं, ठीक है? समझ लो, बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है ये और कुछ नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप सब कर लोगे। हाँ, बस पढ़ना भी आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उन्हें जो हावर ही पढ़ते हैं, वो एच को एच ही पढ़ देते हैं ऐसे में, हॉनेस्ट ही पढ़ देंगे, हावर पढ़ देंगे। तो जो अगर आपने हावर इसे पढ़ दिया तो गलती हो जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं, आवर पढ़ते हैं इसे। अब देखो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हायर यू गो, कूलर इट इज़। अब इसे आप जो है समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल ही है। यहाँ पर लगेगा द हायर
एक कंपैरेटिव डिग्री भी है और ऊपर की बात हो रही द कूलर, डेफिनिट है दोनों चीज़ें, ठीक है? अब देखो मतलब इसका आंसर ये होगा दोनों द लगेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ एन अब ये यू आ गया, अब यू आ गया तो ए लगेगा, ही इज़ अ यूरोपियन, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट? अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन-सा है। द गोल्ड इज़ द प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज़ द प्रीशियस मेटल। अ गोल्ड देखो पहले तो ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा गोल्ड के साथ, ठीक है? द भी नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफिनिट नाउन नहीं है, एन तो लग ही नहीं सकता, तो यही बचा। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, ठीक है? अब देखो आई वांट टू बाय डैश लैपटॉप नेक्स्ट वीक, अब लैपटॉप के साथ क्लियर ही है ना, इसे तो बहुत ही सिंपल है, ए आ गया। अब टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब, आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है कि ये अलग-अलग टॉपिक वाइज़ कैसे आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक, ब्रेड एंड बटर, होलसम फूड। अब ब्रेड एंड बटर को एक माना जाता है, तो इज़ लगेगा, ठीक है? ऐसा मतलब आर मत लगा देना ब्रेड अलग बटर नहीं। ये ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है खाना, ना एक माना जाता है। तो देखो यहाँ, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज मिनिस्टर, अब आप यहाँ पर सोचो, यहाँ पर क्या लगेगा? प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, तो क्लियर हो गया ना, ये तो कि प्लूरल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या लगेगा आपके सामने, यहाँ पर सीधी सीधी है आर ही लगना है, ठीक है? अब देखो, आइडेंटिफाई द टेंस, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015। अब इसे समझने की कोशिश करो। हैव लगा है तो एक तो ये मतलब परफेक्ट में ही आएगा। बीन भी लगा है तो कंटिन्यूअस में आएगा। अब प्रेजेंट में तो है ही, सीधा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? 33 का लग गया सी। अब देखो फिल इन द ब्लैंक, इट रेन्स वी द मैच, अब आप जो है इसे समझने की कोशिश करो। इट रेन वी विल कैंसल द मैच, यही एक नॉर्मल सा सही तरीके से समझ में आता हुआ आंसर है। मैनी अ स्टूडेंट पास द एग्जाम, अब इसे जो है आप समझने की यहाँ पर जो है कोशिश करोगे। मैनी अ स्टूडेंट हैज, अब ये लग गया ना, मैनी अ स्टूडेंट मतलब सिंगुलर नाउन, तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। तो कंप्लीट द सेंटेंस, द ट्रेन, अ, अब आप यहाँ पर समझो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग जो है इसे पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। साफ-साफ लगेगा कि बिफोर आई रीच द एक्शन, अब यहाँ पर आपको क्लियर मालूम पड़ रहा है कि पास्ट है ये, पास्ट में चल रहा है, हैड लेफ्ट लगेगा, हाँ, ठीक है? आइडेंटिफाई द टेंस, अब इसे टेंस को आपको बताना है। शी विल हैव फिनिश्ड, देखो सबसे पहले तो विल लगा है, तो कंटीन्यूअस तो सॉरी फ्यूचर तो आएगा ही, हैव लग गया है तो परफेक्ट भी आएगा। यहाँ बीन लगा होता तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता। तो यहाँ पर ये आएगा सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है? नॉर्मल है, सिंपल है, कुछ स्पेशल नहीं, चीज़ों को देखो क्या-क्या दिया है उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ नाइदर ऑफ द नाइदर के साथ अगर आप देखोगे, नाइदर ऑफ द टू प्लेन्स अप्रूव्ड, ये भी सिंपल है, 2 प्लेन्स की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन 2 में से 1 की बात हो रही है, नाइदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं हुआ, तो वाज़ आएगा। अगर दोनों की बात होती तो वर लगता। समझना ही पड़ेगा। अगर आप समझोगे नहीं और एस-ई-एस के भरोसे रहोगे, 1-2 नंबर के रहोगे भरोसे तो फँस जाओगे। समझना पड़ेगा सेंटेंस क्या कह रहा है। देखो, फिल इन द ब्लैंक, 2 एंड 2, अब बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा है? 2 और 2 4 बनता है, ठीक है? अब यहाँ पर मेक लगेगा, मेक्स लगेगा, मेकिंग लगेगा, आर मेकिंग। देखो नीचे वाले तो दोनों आँख बंद करके आप गलत कर दो, ठीक है? नीचे के सी और डी तो गलत कर दो। मेक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये भले ही 2 एंड 2 की बात हो रही है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर। तो यहाँ पर मेक्स लगेगा। अब देखो, कंप्लीट द सेंटेंस, आई विश, बताओ, आई अ किंग, आई वाज़ अ किंग, आई वर अ किंग, आई एम, आई बी, ना तो देखो आई एम लगेगा, आई बी भी नहीं लगेगा, वाज़ इसलिए नहीं लगता, आई हमेशा अगर आप देखोगे आई के साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगती तो वर लगेगा, मतलब सी लगेगा। अब आता है बात एक्टिव एंड पैसिव के ऊपर। चेंज द पैसिव मतलब इसे जो है पैसिव में बदलना है। द बॉय किल्ड द स्नेक, क्लियर है, द स्नेक वाज़, अगर आप देखोगे कैसे निकल कर आएगा। सबसे पहले आप देखो, द स्नेक वाज किल्ड बाय, बस यही सिंपल ही दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं करना। चेंज द पैसिव, शट द डोर, अब यहाँ पर देखो, लेट द डोर बी शट, जब स्टार्टिंग
एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग अगर वर्ब से हो रही हो, शट मतलब बंद करना मतलब वर्ब, वर्ब से हो रही हो तो लेट लगता है आगे, ठीक है। चेंज इनटू द पैसिव, हु रोट दिस बुक, अब क्लियर आ जाएगा सबसे पहले, आप समझो इसमें तो बाई whom लगेगा, हु का बदलता है whom में, बाई whom हो गया, was was this book by written, ठीक है, यही आएगा, सिंपल है। अब देखो द मैच was won by इंडिया, अब यहाँ समझने की कोशिश करो, सिंपल है, इंडिया वन द मैच, सिंपल ही है बिल्कुल ही। अब इसे भी, शी इज टाइपिंग अ लेटर, स्टार्टिंग तो वही होनी है, इज है, तो आप ये सोचो कि प्रेजेंट, अभी जो सेंटेंस है वो किस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है अभी सेंटेंस, ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो है बदला जाएगा, तो इसे कंटिन्यूअस मतलब उसमें चलाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ही इज द सॉरी, लेटर इज बीइंग टाइप्ड बाय हर, ठीक है। इसे दे हैव बिल्ड अ न्यू हाउस, देखो 46 का साफ है, न्यू हाउस इज बिल्ड बाय देम, दे का देम में होता है। ये छोटी छोटी चीजें भी याद रखोगे ना तो भी आंसर जो है बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। अब देखो चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका सही आंसर ए ही है, इंग्लिश इज स्पीकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ भी, अब द वॉल इज बीइंग पेंटेड, ये किस में है, अब आपको ये बताना है, द बॉल इज बीइंग पेंटेड, ये किस में, एक्टिव में है, पैसिव में है, किस में है ये साफ मालूम पड़ रहा है पैसिव में, बीइंग लगा है, अगर इसमें नहीं लगा हो तो नहीं होता है, इसमें बीइंग लगा है, साफ मालूम पड़ रहा है, इस भी लगा है, बीइंग भी लगा है, तो पैसिव हो गया। डू यू नो हिम, इसका बताओ, सिंपल ही है, इज ही नोन टू यू, अगर ऐसे नोन के बाद आता तो टू लिख के आता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 50th, प्लीज सिट डाउन, अब इसका आप जो है आंसर बताओगे, आप जो है कमेंट में मुझे जरूर बताना क्या होगा, ए बी सी डी। अब मैं 50 के बाद के क्वेश्चन आपको अगली पार्ट में कराऊंगा, ये अच्छे से पढ़ लेना डेफिनेटली, और चैनल को सब्सक्राइब करना, भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है।